अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल बनाना और उसके अंतर्गत हमने लगभग 8,000 क्लासरूम लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूँ तो अंदर लाइब्रेरी है, लैब्स है, कंप्यूटर लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, क्लासरूम्स हैं। तो ये एक रेगुलर मिशन है कि यहाँ पे लाइब्रेरी बनवाएगा जिससे जिससे कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि पुस्तकों से ही बच्चे सीखेंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। विद्यालय में हम लोग मेजर जो फोकस होता है वो बच्चों के भाषाई और गणितीय दक्षताओं को बेहतर बनाना है और उसी के लिए हम लोग लाइब्रेरी को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं जनपद मिर्ज़ापुर के बहुमंजिली विद्यालय बिसुंदरपुर में। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक लाइब्रेरी खुला है, ऐसा सूचना मिला है। आइए हम अंदर देखते हैं कि ये कैसी लाइब्रेरी और किसने किया है और क्यों है हुआ है ये लाइब्रेरी बनाने का उद्देश्य क्या है इसका, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लाइब्रेरी बनी हुई है और यहाँ ये किताबें सब लगी हुई हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखा गया है और यहाँ हम किताबें दिखाएंगे कि ये देखिए भारत का संविधान है और ये भारत की संविधान और बाकी सारी कहानियाँ हैं। यहाँ पर चाय की कहानी, वन मसाला कहानी है और बाकी यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। और भी दिखाएंगे कि यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं और ये क्यों बनाया गया है लाइब्रेरी। ये है बहुमंजिली उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसुंदरपुर मिर्ज़ापुर में। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम आशीष सिंघानिया है और मैं राउंड टेबल इंडिया जो संस्था है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी सर, यहाँ पर ये है बहुमंजिली उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसुंदरपुर। यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी हुई है विद्यालय में, इसका क्या उद्देश्य है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारा जो एक मैसेज है पूरे मिर्ज़ापुर की जनता को पता चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, जो लाइब्रेरी है ये एक हमारी शुरुआत है, पहल है। जो हमारी संस्था है राउंड टेबल इंडिया, वो लगभग 67 कंट्रीज़ में है और हम लोग राउंड टेबल इंडिया के मेंबर हैं। उसके तहत हम लोग का एक विज़न है, लॉन्ग टर्म विज़न है, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल बनाना। और उसके अंतर्गत हमने लगभग 8,000 क्लासरूम लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूँ तो। और उसी श्रृंखला में जो हमारी मिर्ज़ापुर टेबल है जिसके अध्यक्ष वैभव बुटानी जी हैं और उनकी जो टीम मेंबर्स हैं कुशाग्र और शशांक भाई, उन लोगों ने अपनी तरफ से पहल करके इस विद्यालय के अंदर लाइब्रेरी का देने का निश्चय किया और उसको आज हम लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं और आप लोग को स्कूल को सौंप रहे हैं इस लाइब्रेरी को। बच्चे सर, ऐसे कितने आप लाइब्रेरी विद्यालय में मौजूद करा चुके हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग लगभग 8,000 क्लासरूम ऑल ओवर इंडिया बना चुके हैं। तो उसके अंदर लाइब्रेरी है, लैब्स है, कंप्यूटर लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, क्लासरूम्स हैं। तो ये एक रेगुलर मिशन है। तो 8,000 क्लासरूमों में लाइब्रेरी भी है जैसे रिक्वायर्ड होती किसी स्कूलों में और बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर में ये हमारा पहली पहल है लाइब्रेरी की, अगर मैं बात करूं, लेकिन ये मैं कहूँगा पहल है, शुरुआत है। हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, आगे और भी काम करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरीके से विद्यालय में बच्चों के एजुकेशन के लिए ध्यान दे रहे हैं और उनकी इस तरीके से व्यवस्था देंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी अच्छा खासा पढ़ के और उन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। इस अगर बच्चे यहाँ पे होते तो मैं उनसे यही बोलता कि हम लोग सुविधाएं दे सकते हैं, इस्तेमाल बच्चों को करना है और करवाना अध्यापकों को है। तो मैं उनको बहुत बहुत मतलब ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि आप लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करिए और आगे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमको याद करिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको सहयोग कर सकें। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो विद्यालय है बहुमंजिली उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर उपस्थित है ABSA सर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको कैसा लगा कि इस विद्यालय में इस तरीके से एक्टिविटी हो रही है और विद्यालय के बच्चों को लाइब्रेरी मौजूद कराया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं राउंड टेबल इंडिया और प्रतिबिंब फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी बनवाएगा जिससे कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि पुस्तकों से ही बच्चे सीखेंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। सर, ये जो लाइब्रेरी खुली है, क्या आपको लगता है कि इससे यहाँ के जो बच्चे हैं और पढ़ने में ज़्यादा सुविधा महसूस करेंगे? बिल्कुल, अगर हम जब फैसिलिटी देंगे तो बच्चे उसका लाभ अवश्य ही उठाएंगे। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि कितना अच्छा से डेकोरेशन किया गया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। यहाँ पे कई सारी कहानियाँ हैं जो चार्ट पेपर के माध्यम से है। बाकी यहाँ के अध्यक्ष जी हैं
सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम वैभव उटानी है। मैं मिर्ज़ापुर राउंड टेबल का अध्यक्ष हूँ। और आज जो हमारे यहाँ लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पे मिर्ज़ापुर में, ये हमारे मिर्ज़ापुर की तरफ से जो है आशीष भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो सीतापुर से आए हैं। ये हमारे राउंड टेबल इंडिया के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये हमारी एक शुरुआत है मिर्ज़ापुर की तरफ से लाइब्रेरी की, और आगे आने वाले समय में हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि और भी लाइब्रेरीज मिर्ज़ापुर में और भी इनॉग्रेशन हो उनका। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि जनपद मिर्ज़ापुर के लिए इतना सब सोच रहे हैं और आगे कर रहे हैं। बच्चों की जाहिर सी बात है, बच्चे आगे बढ़ेंगे और इससे ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देंगे। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम शैलेश है। मैं प्रतिबिंब फाउंडेशन का को फाउंडर हूँ और अपने टीम के साथ मिलके मिर्ज़ापुर के 3 सरकारी विद्यालय में और 3 कम्युनिटी लर्निंग सेंटर चलाता हूँ। उसमें से एक विद्यालय ये है। विद्यालय में हम लोग मेजर जो फोकस होता है वो बच्चों के भाषाई और गणितीय दक्षताओं को बेहतर बनाना है। उसी के लिए हम लोग लाइब्रेरी को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। उसमें राउंड टेबल शशांक भाई का, कुशाक जी का और इन सभी लोगों का सहयोग है। इन लोगों के सहयोग से मिलकर हमने ये बनाया हुआ है। इसमें इसका संचालन करने के लिए हमारे पास एक स्कूल कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो प्रतिबिंब फाउंडेशन अपने तरफ से स्कूल में मुहैया कराता है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये होता है कि लाइब्रेरी के ऊपर पूरा फोकस करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पे होता है, तो बच्चे प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा, हमारे विद्यालयों में शिक्षक की कमी होती है, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि एक उनको हैंड्स दें जो कि अन्य कक्षाओं को चलाने में भी हमारे हेडमास्टर साहब को और शिक्षकों को सहयोग कर पाएँ। सर ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर एक आप यहाँ पे रखेंगे, आपके स्टाफ रहेंगे, तो क्या ये जितने विद्यालय आप जाएंगे, जितने विद्यालय में लाइब्रेरी बनाएंगे, क्या वहाँ पे हर एक विद्यालय में हर एक स्टाफ रहेंगे? अभी हम लोग 3 विद्यालय के साथ काम कर रहे हैं और 3 विद्यालय में स्कूल इम्प्रूवमेंट कोऑर्डिनेटर हैं। आगे हम जब अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा यही उद्देश्य होगा कि हम स्कूल को इस तरीके से भी सपोर्ट करें, हैंड भी सपोर्ट करें, और साथ में हम टीचर्स के साथ मिलकर क्लासेस को कंडक्ट करा पाएँ, उसको प्रॉपरली डिलीवर करा पाएँ, क्योंकि स्कूल के पास भी बहुत से अन्य काम होते हैं। अगर एक सहयोग मिलता है तो एकेडमिक काम में ज़्यादा हम लोग एफर्ट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी से बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषा और गणित पे ही फ़र्क पड़ता है, बच्चों का जो कल्पना है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो वो कल्पनाशील होते हैं, वो और भी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, तर्कशील होते हैं, बातचीत करना सीखते हैं, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्वेश्चन करना सीख जाते हैं, जो कि हमारा संविधान भी कहता है कि आपको जो है क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो हम बच्चों के पास फाउंडेशन, उनका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनिशियल स्टेज से ही काम कर रहे हैं। कैसे चुनते हैं कि आप किस विद्यालय में अपनी लाइब्रेरी खोलेंगे या फिर ले जाएंगे, अपना देंगे? नहीं, इस तरीके से नहीं चुनते कि हम लाइब्रेरी वहाँ पे खोलेंगे। हम लोग का इंटेंशन ये होता है कि पहले हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे में 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। पहला तो ये कि कौन सा स्कूल बहुत विलिंगली कनेक्ट होना चाह रहा है प्रतिबिंब फाउंडेशन के साथ, एसोसिएट होना चाह रहा है। दूसरा ये कि उस स्कूल में क्या टीचर्स की आवश्यकता है, क्या लाइब्रेरी की आवश्यकता है। अगर वहाँ पे पहले से रिसोर्सेज हैं तो वहाँ हम नहीं जाते हैं, या कहीं पर क्या होता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, टीचर्स भी ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, बट विलिंगली वो एसोसिएट नहीं होते हैं। सो हम लोग उसमें अपना एनर्जी और जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कम एनर्जी में ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकें फॉर द लॉन्गर इम्पैक्ट, तो लॉन्गर टाइम। इसीलिए हम लोग इस तरीके से विद्यालय को चूज करते हैं। एंड देन वी विल हैव अपने जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं इनके साथ बातचीत करके प्रॉपर जो है लेटर साइन कराते हैं, अप्रूवल लेते हैं, और फिर इस तरीके से काम करते हैं। जी, आपको खंड शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का सहयोग क्या बखूबी मिल रहा है या फिर कोई दिक्कतें आ रही है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे तो जब भी मैं सर को रात में 8-9 बजे भी फ़ोन करता हूँ, ज़रूरत होती है तो आशुतोष सर जो है हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्यूचर में कुछ काम होता है उसके लिए तुरंत सहयोग करते हैं। स्कूल के टीचर भी सहयोग करते हैं, और अभी कम्युनिटी भी सहयोग करना शुरू कर दी है। एसएमसी की मीटिंग्स भी होना शुरू हुआ है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो, और बच्चे भी और ज़्यादा जो है यहाँ पे क्लब का निर्माण हो, और बच्चे भी थोड़ा एम्पावर हो सकें थ्रू एकेडमिक्स एंड थ्रू जो है सोशली। जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये एनजीओ और बाकी दिखाएंगे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सब लगाया गया है, बहुत सारी कहानियाँ। और इनका कहना है कि इस तरीके से लाइब्रेरी जो चला रहे हैं और बच्चों की शिक्षा पर जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बाकी हम देखेंगे, हालांकि आज विद्यालय
विद्यालय में बच्चे उपस्थित नहीं हैं, छुट्टी हो गई है, बच्चे यहाँ नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी खुली है और यहाँ पे बच्चे किस तरीके से अध्ययन करते हैं और वो कितने खुशी होते हैं और उनको भी क्या सुविधाएं दी जा रही है और किस तरीके से उनका पठन पाठन कराया जा रहा है।